नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। सरहद पर तनाव है, आपके साथ मैं हूं अपर्णा। भारत तिब्बत बॉर्डर पर चीन के सैनिक चालबाजी कर रहे हैं और हिंदुस्तान के शूरवीर उसकी हर चाल को नाकाम कर रहे हैं। लद्दाख में सैनिकों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए एयरफोर्स फाइटर भी अब लेह और लद्दाख की निगरानी कर रहे हैं। हिंदुस्तान और चाइना में सब कुछ ठीक नहीं है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पर तनाव चरम पर है। लद्दाख से अरुणाचल तक इंडियन आर्मी और एयरफोर्स कर रही है डिफेंस प्रैक्टिस। सरहद के उस पार चीन में भी तैयारी कुछ कम नहीं है। गलवान वैली में टेंशन हाई है और इस हाई टेंशन के बीच इंडिया और चाइना की सेनाएं अपने अपने तरीके से कर रही हैं कुछ विशेष तैयारी। लद्दाख के एयरबेस से सुखोई ने उड़ान भरी। C-17 ग्लोब मास्टर की दहाड़। मिग विमान ने बी एयर स्ट्रिप से भरी ऊंची उड़ान। चिनूक हेलीकॉप्टर इंडो तिब्बत बॉर्डर पर तैनात। सीमा पर जारी तनाव के बीच डीआरडीओ ने एक मिसाइल टेस्ट करके चीन और पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा दी। एंटी रेडिएशन मिसाइल को सुखोई से लॉन्च करके भारत ने दिखाया अपना दम। जिस कम्युनिकेशन सिस्टम पर चीन और पाकिस्तान दम भर रहे थे, अब उसे पलक झपकते ध्वस्त करने का मादा रखता है भारत। लद्दाख में एयरफोर्स तैयार है। जिस ऊंचाई पर जाने से चीन सैनिक रोते हैं, उससे ज्यादा की ऊंचाई पर हिंदुस्तानी पैराग्लाइडिंग करते हैं। परिस्थितियां कैसी हैं? दुश्मन कोई भी हो, बात जब देश की आती है, शौर्य सेना ही दिखाती है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच हिंदुस्तान के एंटी रेडिएशन मिसाइल टेस्ट के क्या मायने हैं? क्यों इस टेस्ट के बाद चौकन्ना हुए चीन और पाकिस्तान? हिंदुस्तान के शूरवीर दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर रहे हैं। लद्दाख में सैनिकों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए किस तरह से एयरफोर्स फाइटर अब लेह और लद्दाख की निगरानी कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। C-17 ग्लोब मास्टर, सुखोई 30 MKI, MiG-21, हरकुलस 130, हेवी वेट लिफ्टर चिनूक। चीन और पाकिस्तान को जो भी भाषा समझ आती हो, जिस भी तरीके से समझ आती हो, उसी तरीके से माकूल जवाब देने की ये देश की तैयारी है। 1,28,000 फीट की ऊंचाई पर यह भारत की तैयारी है।
लेह के रनवे पर जब वायुवीरों ने दस्तक दी तो वेस्टर्न हिमालय की वादियां विमानों की दहाड़ से गूंज उठी। एक के बाद एक एयरफोर्स के फाइटर और लॉजिस्टिक विमानों ने लेह के रनवे पर लैंडिंग की और फिर टेक ऑफ किया। चीन के साथ सरहद पर टेंशन के बीच वायुसेना के योद्धाओं ने पहले तो टचडाउन किया और फिर फुल फ्लेज लैंडिंग की। The IF is equipped and adequately prepared to tackle the threat. Our preparedness includes the training, equipment, expertise, and the motivated professionals. The IF is well poised to take on any threat if the need arises. वायुसेना के अधिकारियों का कहना है कि वो सभी तरह के खतरों से निपटने के लिए तैयार हैं। परिस्थितियां कैसी भी हो, बात जब देश की आएगी, वायुसेना हर वो स्टेप उठाएगी जिससे देश की रक्षा से खिलवाड़ करने वालों का सर्वनाश हो जाए। इंडो तिब्बत बॉर्डर पर पिछले कई महीनों से टेंशन है। चीन हर वक्त इस फिराक में रहता है कि कैसे भी करके घुसपैठ में कामयाब हो जाए, लेकिन भारतीय सेना और वायुवीरों की नजर पैनी है, इसीलिए अब चीन की चालबाजी काम नहीं आने वाली है। We are ready and well positioned to take on our adversaries. Our deployments in assessed areas are complete, and the winter challenges are being addressed. And we have suitably assessed the adversary and have necessary plans in place. वायुसेना के जाबाजों ने बताया कि ये कोई युद्ध की तैयारी नहीं है और ना ही वो युद्ध करने जा रहे हैं, क्योंकि दुश्मन खुद को एडवांस समझ रहा है, इसीलिए अलर्ट रहना जरूरी है। लद्दाख में वायुवीरों की लैंडिंग भी उसी अलर्टनेस का नतीजा है। इतनी ऊंचाई पर विमानों की लैंडिंग करवाना आसान काम नहीं है, इसीलिए सही समय पर सही प्रैक्टिस जरूरी है और भारतीय वायुसेना वही प्रैक्टिस कर रही है। साथ ही इन इलाकों को चिन्हित भी कर रही है जो सुरक्षा के नजरिए से सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। मौसम में बदलाव के कारण वायु योद्धाओं का रोल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वायु योद्धा सदैव चौकस और तत्पर रहते हैं। ऐसे में उनका उच्च मनोबल और उनके पास उपलब्ध अत्याधुनिक उपकरण उनको किसी भी दुश्मन का सामना करने के लिए सशक्त करते हैं। लेह लद्दाख का इलाका 1,28,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर बसा है। यहाँ कब मौसम बदल जाए कोई नहीं जानता, इसीलिए खराब मौसम भी हो तब भी सेना कैसे टैकल करना है, इसकी भी प्रैक्टिस की जा रही है। लेह के इस रनवे पर जिन विमानों ने लैंडिंग की, अब उनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। सबसे पहले बात C-17 ग्लोबमास्टर की। ये भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक विमान है। इसकी खासियत ये है कि ये बड़े से बड़ा टैंक लेकर भी उड़ान भर सकता है। इसकी दूसरी खासियत ये है कि ये किसी भी रनवे पर लैंड कर सकता है। रनवे ना हो तब भी ये विमान बड़ी ही आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। भारतीय वायुसेना ने इस भीमकाय विमान को अमेरिका से खरीदा है। ये चिनूक है, इसे भी भारतीय वायुसेना ने अमेरिका से खरीदा है। इस हेलीकॉप्टर की खासियत ये है कि हैवी वेट लिफ्टिंग में माहिर है। इस हेलीकॉप्टर को किसी भी लोकेशन पर लैंड कराया जा सकता है, मौसम कैसा भी हो। चिनूक उन योद्धाओं में से है जो सिर्फ जीतना जानते हैं। चिनूक के अलावा लेह के रनवे पर सुखोई MKI-30 ने भी लैंडिंग की। सुखोई भारतीय वायुसेना ने इस एडवांस फाइटर जेट को रशिया से खरीदा है। ये वो विमान है जो हवा में दुश्मन के पसीने छुड़ा सकते हैं। सुखोई के अलावा MiG-21 ने भी लद्दाख के आसमान में ऊंची उड़ान भरी है। इन विमानों की दहाड़ से दुश्मनों के पैर हिलने लगते हैं। एक बार जब ये जाबाज युद्ध में उतरते हैं तो फिर आर या पार करके ही दम लेते हैं। लद्दाख में चीन की हर हरकत पर सेना की नजर है। जमीन पर आर्मी और हवा में एयरफोर्स के जवान दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम कर रहे हैं। लद्दाख के आसमान में सबसे एडवांस फाइटर जेट रफाल भी उड़ान भर चुका है। जब रफाल इंडो तिब्बत बॉर्डर पर पहुंचा था, दुश्मनों में चर्चा का विषय बना था। लद्दाख में सेना की तैयारी से एक बात तो साफ है कि चीन और उसके पिट्ठू पाकिस्तान की कोई भी चाल अब कामयाब नहीं होने वाली है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। चीन और पाकिस्तान जिस एंटी रेडिएशन मिसाइल पर इतरा रहे थे, उसका तोड़ भारत ने निकाल लिया है। डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने एंटी रेडिएशन मिसाइल बना ली है। ये मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी है। इसमें ना तो विदेशी मदद है और ना ही विदेशी हाथ।
जिस मिसाइल के दम पर चीन इतरा रहा था, अब उसका तोड़ भारत ने खोज लिया है। अब हिंदुस्तान के पास वो मिसाइल है जो पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकती है। आवाज की डबल स्पीड से मिसाइल दुश्मन पर प्रहार कर सकती है और इसका निशाना ऐसा है कि मिस होने का तो सवाल ही नहीं है। इस मिसाइल का नाम रुद्रम है और ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है, यानी कि ये हर उस सिस्टम को निशाना बना सकती है जहां से किसी भी तरह की रेडियो वेव निकलती है। रुद्रम जो है, इसकी रेंज है 100 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर और ये एयर टू सरफेस मिसाइल है जो SU-30 के माध्यम से फायर की जाती है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि दुश्मन के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एमिशंस हैं, चाहे सर्वेलेंस डिवाइसेस हो या रेडार्स हो या उसकी कम्युनिकेशन सेंटर्स है, उसको पहचानता है, उसको लोकेट करता है और उसको बर्बाद करता है। ऐसे में हिंदुस्तान को बोथ इन टर्म्स ऑफ ऑफेंसिव ऑपरेशन और डिफेंसिव ऑपरेशन बड़ा फायदा होगा। अगर हमने ऑफेंसिव ऑपरेशन करना है तो बड़ा लाजमी है कि पहले दुश्मन के जितने भी रेडार्स हैं और कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। रुद्रम मिसाइल का सफल परीक्षण सुखोई विमान से किया गया। फाइटर जेट से इस मिसाइल को जब लॉन्च किया गया तो उसके कुछ ही देर बाद इसने टारगेट को ध्वस्त कर दिया। सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने में ना कोई विदेशी मदद है और ना ही विदेशी, ये पूरी तरह से स्वदेशी मिसाइल है जिसे DRDO ने खास तौर पर सुखोई के लिए बनाया है। ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि इसके जरिए हवा से जमीन पर अटैक किया जा सकता है। एक बार एनिमी का जो कमांड एंड कंट्रोल का सिस्टम, रडार का सिस्टम और उसके सर्विलांस का सिस्टम जब वो डैमेज हो जाता है तो फिर जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनको एक स्वतंत्र रूप से और बेहतर तरीके से अपने टारगेट्स को हिट करने में आसानी होती है। तो ये जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है वो किसी भी एनिमी के एयर डिफेंसेस के द्वारा जो पैदा की जा रही रेडियो इमिशंस को ट्रैक करता है और उसे फिर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट करता है। इस मिसाइल की सफल परीक्षण का मतलब ये है कि दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने में माहिर है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो इस मिसाइल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद सबसे ज्यादा सहूलियत वायुवीरों को होगी और नुकसान दुश्मनों का होगा, क्योंकि ये मिसाइल सबसे पहले दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को ध्वस्त करता है और एक बार किसी भी दुश्मन का कम्युनिकेशन सिस्टम ध्वस्त हो गया तो फिर वो कितना भी एडवांस हो, उसकी हार सुनिश्चित है। हमारे जो फाइटर जो विमान हैं उनको एक सेफ पैसेज, एक जो है कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड कराती है ताकि वो अपने ऑपरेशंस को बेहतर तरीके से अंजाम दे सके। तो ये एंटी रेडिएशन मिसाइल का आ जाना भारत की जो पूरी वायुसेना की शक्ति है उस पर बहुत बड़ा एक सपोर्ट देगा और एनिमी के जो एयर डिफेंसेस को तबाह करने की जो क्षमता है उससे एनिमी के अंदर भय पैदा करेगा। एंटी रेडिएशन मिसाइल किसी भी देश के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज से 60 साल पहले अमेरिका और फिर रशिया ने इसे डेवलप किया, लेकिन किसी भी देश ने इस टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं किया। हालांकि साल 1999 में चीन ने भी एंटी रेडिएशन मिसाइल डेवलप कर ली थी और अब भारत ने भी अपने दम पर इस मिसाइल को बनाया है जो चीन और पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ाने वाला है। 6 या 7 देश हैं जो अपनी एंटी रेडिएशन मिसाइल बनाते हैं। अमेरिका बनाता है, रशिया बनाता है, चाइना बनाता है, यूके बनाता है, ईरान, ताइवान, ब्राज़ील और अभी हिंदुस्तान। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है और रशिया का ताल्लुक है, उन्होंने एंटी रेडिएशन मिसाइल 1960s में बनाई। चाइना ने अपनी एंटी रेडिएशन मिसाइल 1990 में बनाई। इससे चाइना और पाकिस्तान किसी प्रकार से चिंतित नहीं है, क्योंकि चाइना ने बड़े पैमाने पर एंटी रेडिएशन मिसाइल पाकिस्तान में स्थापित कर दी है। क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को एंटी रेडिएशन मिसाइल दी हुई थी, इसीलिए भारत के लिए ये बेहद ही जरूरी था कि वो भी इस तरह की मिसाइल बनाए। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भारत के पास इससे पहले ये मिसाइल नहीं थी। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो भारत ने रशिया से एंटी रेडिएशन मिसाइल खरीदी थी और साथ ही DRDO के वैज्ञानिकों को टास्क दिया गया था कि वो स्वदेशी मिसाइल डेवलप करे। भारत के पास रशियन बिल्ट KH-31P नामक एंटी रेडिएशन मिसाइल पहले से मौजूद थी, लेकिन ये जो रुद्रम मिसाइल है ये पूरी तरीके से इंडिजेनस है और भारत के पास स्वयं से निर्मित जो ये एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम है, इसके आ जाने से भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, भारत की जो रक्षा और अनुसंधान की जो पूरी प्रणाली है, उसका भी आत्मविश्वास मजबूत होगा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबर दमदार।